नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के मेरा चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज का चर्चा का विषय रामायण से जुड़ा हुआ है और यह रामायण के अरण्यक कांड से लिया गया है। और यह चर्चा का विषय है शूर्पणखा का नाक काटा जाना, जो लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा की नाक काट दी गई थी। इस पर यह चर्चा लेकर के लाया गया। बहुत सारे लोगों के मत को ध्यान में रखते हुए मैं इस चर्चा को लेकर आया हूँ, क्योंकि इस विषय पर हमारे बहुत सारे साथियों द्वारा अनेक वाद विवाद प्रस्तुत किए गए और कुछ प्रश्न भी उपस्थित किए गए कि क्या यह चर्चा क्या शूर्पणखा का नाक काटा जाना उचित था, जिन्होंने लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी। तो इस विषय पर आज मैं इन बातों से प्रेरित होकर के लोगों के विचार दृष्टिकोण और प्रश्नों से प्रेरित होकर आज मैं आप लोगों के समक्ष यह संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि यह बहुत ही रोचक चर्चा है, बहुत ही रोचक विषय है। रामायण का हर विषय बहुत ही रोचक है, बहुत ही मनोग्राही है। तो यह विषय भी बहुत ही रोचक है, क्योंकि रामायण हमारा एक आदर्श शास्त्र है जो हमें आदर्श और मर्यादित जीवन जीने की शिक्षा देता है। तो रामायण की इस चर्चा पर, इस प्रसंग पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ी सी बातें रामायण विषय पर कर लेना यहाँ जरूरी समझते हैं। रामायण में अनेक ऐसे लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया गया है जिसका हमें उसका सही अर्थ समझने की जरूरत है। ज़्यादातर रामायण में मुहावरों का प्रयोग किया गया है और उसका मतलब हमें मुहावरा के आशय को समझने की जरूरत है। जैसे हम मुहावरा के रूप में हम 9 2 11 होना एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है भाग जाना, टांग अड़ाना, किसी काम में बाधा डालना, व्यवधान डालना, टांग अड़ाना। तो हम टांग अड़ाने का मतलब सिर्फ यह समझे कि टांग अड़ाना तो उचित नहीं है, इसका आशय समझना जरूरी है। तो नाक काटा जाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है किसी को अपमानित करना, बेइज्जत करना। तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कान काट करके उसे बेइज्जत किए थे, अपमानित किए थे। यह मुहावरा नाक काटने का, यह मुहावरा का अर्थ है। हालांकि उन्होंने कोई अमानुषिक अमानवीय कृत्य नहीं किया था। नाक काटा जाना एक अमानुषिक, एक अमानवीय कृत्य है जो कोई भी एक अच्छा इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। और लक्ष्मण जी एक आदर्शमय जीवन जीने वाला, मर्यादित जीने वाला पुरुष हैं और उनसे ऐसे कृत्य की कतई अपेक्षा नहीं किया जा सकता। तो भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने तलवार से, खड़ग से उनकी नाक नहीं काटी, बल्कि उसे अपमानित किया था। और अपमानित करना, बेइज्जत करना जरूरी था समाज नैतिक दृष्टि से, और वह इंसानियत की दृष्टि से। तो फिर लक्ष्मण जी ने इन इंसानियत और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया। क्योंकि हम इस विषय पर बड़ी विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास समय का बहुत अभाव है। तो मैं संक्षिप्त में यह बात बता देना चाहता हूँ कि रामायण में जो बात कही गई है उसमें बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारी बातें जो चमत्कार के रूप में कहा गया है, चमत्कार के रूप में दर्शाया गया है, दिखाया गया है, वो वाकई में चमत्कार नहीं है। वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कमाल है, वह साइंस का खेल है। चमत्कार दरअसल में कुछ होता नहीं है, चमत्कार कोई जादू नहीं होता है, यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो रामायण के संबंध में बहुत सारी बातें ऐसी है जो अनेकों बार रामायण का इंटरप्रिटेशन हुआ, अनेकों संस्करण उसके छपे, जिसके कारण जो मूल ग्रंथ था जिसे वाल्मीकि जी ने लिखा था उसमें थोड़ा बहुत आमूलचूल परिवर्तन भी हो गया है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि न जाने रामायण कब लिखी गई थी, इसका स्पष्ट वर्णन कहीं नहीं है। कोई इसे ढाई हजार वर्ष, ईसा से 2500 वर्ष पहले की रचना मानता है, तो कोई ईसा से 5000 वर्ष पहले की रचना मानता है, तो कोई ईसा से 400 वर्ष पहले की रचना मानता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि इतनी पुरानी ग्रंथ है रामायण, जिन्होंने वाल्मीकि जी ने प्रथम रचनाकार थे, इतनी पुरानी ग्रंथ को
आज के समय जो ग्रंथ उपस्थित है, ना जाने कितने बार कितने संस्करण छपे होंगे। तो इन संस्करणों में, इतने संस्करण में छपे हजारों हजार संस्करण छपने के कारण यह स्वाभाविक है कि इसमें कुछ न कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो गया होगा। तो जो आज हमारे बीच ग्रंथ मौजूद है, वह मूल ग्रंथ जिसे वाल्मीकि जी ने लिखा था उससे थोड़ा सा भिन्नता तो जरूर होगी, क्योंकि इतने संस्करण छपे हैं, इतने बार इसका इंटरप्रिटेशन हुआ है, तो स्वाभाविक है कि इसमें कुछ न कुछ अंतर आया होगा, इसमें आमूलचूल परिवर्तन हो गया होगा। तो जो मूल ग्रंथ जिसे वाल्मीकि जी ने लिखा था और आज जो ग्रंथ है, इसमें कुछ न कुछ अंतर जरूर है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का यह कहना है कि उसको उसमें बहुत सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ किया गया है अपने नीच स्तर के स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, क्योंकि कुछ स्वार्थी नीच तुच्छ स्वार्थी तत्वों ने अपने दुकानदारी चलाने के लिए, अपने धंधा चलाने के लिए उसमें बहुत सारे चीज़ों को गलत सलत तोड़ रूप में उसे प्रस्तुत किया है। तो यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि रामायण में जो बात कही गई है वह कहाँ तक सत्य है और हमारा निजी जीवन से कहाँ तक संबंध रखता है, हमारे आधुनिक जीवन से, हमारे व्यक्तिगत जीवन से वह कहाँ तक संबंध रखता है, और आज के समय में वह कितना प्रासंगिक है, आज के समय में उसका क्या औचित्य है, क्या महत्व है, इन बातों पर चर्चा करना जरूरी है। रामायण अनेक बार रामायण छपा, उसका इंटरप्रिटेशन हुआ है, अनेक संस्करणों में छपा है। आप देखिएगा कि तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस है और वाल्मीकि जी के जो रामायण है उसमें कुछ न कुछ अंतर दिखता है। बाद के तमिल भाषा में लिखी गई कम्बन रामायण, जो कि तुलसीदास जी से पहले लिखी गई थी 400 वर्ष पहले, और तुलसीदास जी के रामायण और वाल्मीकि जी के रामायण में कुछ न कुछ अंतर है। यहाँ तक कि सीताहरण प्रसंग में भी वाल्मीकि जी के रामायण, तुलसीदास जी के रामायण और कम्बन रामायण में अलग अलग बातें कही गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम केवल वाल्मीकि के ही रामायण की बात करें तो वाल्मीकि की रामायण अनेकों बार इंटरप्रिटेशन हुआ, अनेकों संस्करणों में छपा। तो स्वाभाविक है, इस सत्य से, इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि वाल्मीकि जी के रामायण में थोड़ा बहुत अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ होगा। तो यह परिवर्तन हुआ है और रामायण में बहुत सारे बातें ऐसे अविश्वसनीय प्रतीत होता है, चमत्कार के रूप में दिखाया गया है। हालांकि चमत्कार कोई जादू नहीं है, राम खुद कभी अपने को चमत्कारी पुरुष नहीं मानते हैं, ना भगवान मानते हैं। उसमें चमत्कार कोई जादू नहीं है, यह साइंस का कमाल है, साइंस के द्वारा चमत्कार दिखाया जाता है। तो साइंस की कमाल को वहाँ दर्शाया गया है। उस जमाने में, किसी जमाने में साइंस विकसित हुआ हो या नहीं हो यह अलग विषय है, लेकिन साइंस के विकसित होने की संभावना सदैव है और आज भी है। आज जो विज्ञान हमारे बीच मौजूद है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे बीच मौजूद है, इससे कई गुना ज़्यादा साइंस के विकसित होने की संभावना है। आज हम घर बैठे दुनिया को सैर कर, टीवी पर, मोबाइल पर हम दूर दराज लोगों को दर्शन कर लेते हैं, उनकी बातों को सुन लेते हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी का कमाल है और वह एक प्रकार का एक चमत्कार ही है। तो आगे भी विज्ञान के और अधिक विकसित होने की संभावना है और इसकी कल्पना शायद वाल्मीकि जी ने भी किया होगा, इसलिए उन्होंने रामायण में शायद इन सारी चमत्कारों का वर्णन किया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं विषय पर कि शूर्पणखा का जो लक्ष्मण जी ने नाक काटा, क्या यह उचित था? इस पर अनेक प्रश्न उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर यह बात कर लेना जरूरी है कि हम रामायण के उस प्रसंग पर ज़्यादा हूबहू यहाँ वर्णन नहीं करना चाहेंगे। आप तो हम सब रामायण देखे हैं और रामायण में क्या घटना घटी थी यह भी जानते हैं कि किस प्रकार लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा और वहाँ राम और लक्ष्मण और शूर्पणखा और सीता जी के बीच क्या संवाद हुई, यह हम रामायण में देख चुके हैं। और यहाँ हम उस रामायण के वर्णन, उस प्रसंग का हूबहू वर्णन नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि शूर्पणखा कामातुर और काम वासना की आग में जल रही शूर्पणखा ध्यानस्थ, ईश्वर के चिंतन में लीन श्री रामचंद्र जी के पास प्रणय निवेदन लेकर के आती है। उनके रूप यौवन और गठीला बदन से आकर्षित होकर के उनके पास पहले से ही कामातुर, काम वासना में जल रही शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के पास प्रणय निवेदन लेकर आती है और कहती है कि आप मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार कर लें। हम आपका पत्नी बनने की इच्छा रखते हुए
हम यहाँ तक चली आई हूँ और मुझे आने का आपके पास और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। रामचंद्र जी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं विवाहित हूँ और मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ, इसलिए मैं आपको इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। इस पर शूर्पणखा बोलती है कि आपकी यह क्षुद्र पत्नी पर इतना मोह है, आप इसे त्याग दो और आप मुझे अपनी पत्नी बना लो। ये तो इससे मैं कहीं ज़्यादा खूबसूरत भी हूँ और उससे छोड़ करके आप अपनी पत्नी बना लो। बोलते हैं कि मैं एक पत्नी, रामचंद्र जी बोलते हैं वहाँ पर कि मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ और मैं किसी भी कीमत पर हम अपने व्रत को खंडित नहीं कर सकते। इस पर शूर्पणखा बोलती है कि हमारे वन्य प्रदेश में एक से अधिक विवाह का भी प्रचलन है, आप चाहें तो इसे भी साथ में रख सकते हैं, लेकिन इसे आप अपनी मेरा दासी बना करके रख लें और मैं आपका पत्नी बनने की इच्छा ले करके आपके पास प्रणय निवेदन लेकर आया हूँ। लेकिन रामचंद्र जी उसके इस प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देते हैं। तब उसी समय लक्ष्मण वहाँ प्रकट होते हैं। लक्ष्मण जी कहीं गए होते हैं लकड़ी चुनने के लिए, फिर वहाँ आ जाते हैं। जब लक्ष्मण जी आ जाते हैं तो वह लक्ष्मण की सुंदरता को देखकर वह लक्ष्मण की ओर आकर्षित होती है और फिर रामचंद्र जी से पूछती है क्या यह कौन है। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि वह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और उसकी सुंदरता से मोहित होकर, आकर्षित होकर, अटैच होकर फिर उसकी ओर दौड़ती है और कहती है, उससे वही प्रस्ताव रखती है कि आप मुझसे शादी कर लो, अपना भार्या बना लो, अपनी पत्नी बना लो। तो लक्ष्मण जी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हम तो अपने भाई का दास हैं, अगर तुम मुझे पत्नी बनने की इच्छा रखती हो तो तुम्हें भी जीवन भर दास बन के रहना होगा, लेकिन तुम्हारी कामना तो एक महारानी बनने की है, इसलिए तुम तो महारानी बनने की इच्छा रखती हो, फिर तो तुम्हें जीवन भर भाई का दास बन के हमारे ही जैसा सेवा करना होगा। इस बात को पसंद नहीं है। फिर वह उग्र हो जाती है शूर्पणखा और सीता पर हमला कर देती है। वह समझती है कि सीता ही हमारे कार्य में बाधक है, हमारे बीच में बाधक है, इसलिए इसको खत्म कर दिया जाए, इसे मिटा दिया जाए। हालांकि उसे मार देने की बात कही गई है, उसे हत्या कर देने की बात कही है, उसे खा जाने की बात कही गई है, लेकिन कोई भी इंसान किसी को जिंदा नहीं खा सकता है, खाने से पहले उसे मारना होता है। मारने शब्द से तात्पर्य यहाँ यह भी है, हत्या नहीं, यह भी हो सकता है कि किसी इंसान को, जीवंत इंसान को, जीवित इंसान को, जो किसी व्यक्ति के मानस पटल पर जो छवि बनी हुई है उस छवि को मिटा देना। तो उस छवि को मिटा देने के लिए जो सुंदरता की शूर्पणखा के दृष्टि में यह समझती है कि राम के दृष्टि में सीता बहुत सुंदर है, इसलिए उसकी इस छवि को मिटा देना है और मिटा देने के बाद फिर इसे पत्नी इनका पत्नी बन जाना है। तो मारने का आदर्श मतलब यहाँ किसी छवि को मिटा देना है। तो यह यहाँ पर इस चर्चा का शॉर्ट संक्षिप्त में मैं यह कहना चाह रहा हूँ, कहने का आशय मेरा यह है कि शूर्पणखा वहाँ पर राम के रूप यौवन से आकर्षित होकर के और काम के अग्नि में जल रही शूर्पणखा और अपनी काम वासना को मिटाने के लिए वह उससे उसका प्रणय निवेदन करती है। लेकिन रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, वह मर्यादा के सीमा में रहते हैं और पुरुषों में उत्तम है, आदर्श में जीवन जीने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी शूर्पणखा के उस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। उग्र हो जाती है शूर्पणखा और सीता पर हमला कर देती है। ऐसे परिस्थिति में सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण को भी अपना उग्र रूप धारण करना पड़ता है। लक्ष्मण जी थोड़ा भड़काऊ स्वभाव के हैं, वह भड़क गए और शूर्पणखा को पे इज्जत किए, नाक काट दिए, यानी उनको अपमानित किया। अपमानित करने का वर्णन वहाँ स्पष्ट रूप से रामायण में कहीं नहीं लिखे गए। रामायण को अनेकों बार इंटरप्रिटेशन हुआ, उसको अलग अलग ढंग से लोगों ने समझा, अलग अलग ढंग से एक्सप्लेनेशन किया है, अलग अलग ढंग से उसका निर्वचन किया है। अनेक संस्करणों में उसका रूप थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, लेकिन मूल अर्थ यही है कि वहाँ रामायण में लक्ष्मण जी ने उसका अपमानित किए हैं, बेइज्जत किए हैं। बेइज्जत करने का मतलब यह हो सकता है कि उसके साथ मारपीट किए हैं, और इस परिस्थिति में यह कहा गया है कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया। यही है नाक काटने की प्रासंगिकता, यही है नाक काटने का आशय। और यह उचित था। उचित इसलिए था कि एक दैत्य इंसानी रूप को
त्याग करके, अपने भीतर हैवानियत को धारण करके जिस रूप में आक्रामक होकर के उसने सीता पर हमला किया, तो सीता के बचाव के लिए लक्ष्मण को यह कदम उठाना जरूरी था। अगर लक्ष्मण जी एक कदम नहीं उठाते तो वह सीता पर हमला करके उसे बहुत क्षति पहुंचा सकती थी और उसे घायल भी कर सकती थी, यहाँ तक कि उसकी हत्या भी कर सकती थी। तो सीता जी को बचाना अत्यंत जरूरी था और राम और लक्ष्मण का प्रस्ताव को स्वीकार न करना भी जरूरी था। अगर वह स्वीकार कर लेते तो अधर्म होता, क्योंकि उनकी पत्नी सीता जीवित थी और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जीवित थी। और फिर लक्ष्मण अपने पत्नी के रहते हुए अगर उसको अपना पत्नी स्वीकार कर लेते या राम अपनी पत्नी स्वीकार कर लेते, यह उचित कतई नहीं होता, यह अधार्मिक होता, यह अनैतिक होता। तो उसके इस व्यक्तिगत दुर्भावना, व्यक्तिगत सुख लिप्सा के जो प्रस्ताव था, वह मन स्वच्छंद विचरण करने वाली उच्च श्रृंखल नारी के, कामातुर नारी के प्रस्ताव को स्वीकार करना जरूरी नहीं था। और रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका का निर्वाह करते हुए, मर्यादा के दायरे में रहते हुए उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार किए और लक्ष्मण जी ने भी वही किया। लेकिन उस कामातुर, काम के आग में जल रही महिला, नैतिक रूप से पतित और चारित्रिक रूप से पतित महिला ने अपने काम वासना को तृप्ति पाने के लिए जो कदम उठाया था वह विरोध के पात्र था, जो लक्ष्मण जी ने किया था और यह उचित था। तो आज के युग में यह प्रसंग जो रामायण में उद्धृत है अरण्यक कांड में, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है या नहीं, आज के युग में यह प्रासंगिक है या नहीं, इस पर यहाँ पर संक्षिप्त में चर्चा कर लेना जरूरी है। यह आज के युग में भी प्रासंगिक है और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमें अपने जीवन में राम के आदर्शों को अपनाना हमारे लिए जरूरी है और इन राम के आदर्शों को अपना करके ही हम अपने जीवन के समस्त कठिनाइयों, परेशानियों को निदान कर सकते हैं। और आज भी हमारे समाज में केवल पुरुष ही नहीं, यह सत्य स्वीकार करना होगा, भले ही किसी को यह बात पसंद आए या ना आए, अगर जिसे मेरा यह बात पसंद नहीं आता हो, आपत्ति हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपनी आपत्ति को जरूर जाहिर करें और मैं अगला चर्चा में पुनः इस पर आपका जवाब लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि समाज में केवल पुरुष ही नहीं, स्त्री भी नैतिक रूप से पतित होती है, आज है, और अपने नैतिक पतन के कारण अनेक गलत डिसीजन ले रही है। नैतिक पतन का अर्थ यहाँ समझना जरूरी है। नैतिकता क्या है इसका अर्थ समझना जरूरी है। नैतिक रूप से पतन होने का मतलब केवल चारित्रिक रूप से पतन होना नहीं होता है। चारित्रिक रूप से पतन होना नैतिक रूप से पतन होना हो सकता है, लेकिन नैतिक रूप से पतन होने का अर्थ थोड़ा और ज़्यादा व्यापक है। यहाँ तुच्छ स्तर के स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने निम्न कोटि के स्वार्थ पूर्ति के लिए आज लोग अनेक अनैतिक अधार्मिक कृत्य कर रहे हैं। किसी को लूटने में गुरेज नहीं कर रहे हैं अपने छोटी सी स्वार्थ को पूर्ति के लिए। समाज को कितना नुकसान हो रहा है, अगला को क्या क्षति हो रहा है, अगला किस हालत में है, अगला किस परिस्थिति में है, उसकी क्या परेशानी होगी हमारे इन कृत्यों से, इस पर विचार नहीं किया जाता। और फिर अपने तुच्छ स्तर के स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई भी स्त्री और पुरुष कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। यह है नैतिक पतन। तो आज नैतिक रूप से स्त्रियां भी पतित है, चारित्रिक रूप से स्त्रियां पतित है, और उन नैतिक रूप से पतित स्त्रियों को यदि कोई पुरुष विरोध करता है तो लोग आपत्ति जाहिर करते हैं कि यह उचित नहीं है, यह गलत बात है। अंतश्चेतना, अंतर आत्मा, अंतर मन
कि भेदभाव नहीं करता, अंतर मन में कोई भेदभाव नहीं, अंतर चेतना यह नहीं समझता कि स्त्री कौन पुरुष कौन, उसे नहीं मालूम, उसे सिर्फ सही और गलत मालूम होता है। गहराई से समझिएगा और सोचिएगा, विचार कीजिएगा। अंतश्चेतना के आवाज को हम दबा दबा कर जीते हैं, अधिकांश लोग जीते हैं और जी रहे हैं। और वो बौद्धिक रूप से उन्नत लोग बुद्धि की, ज्ञान की महत्व देते हुए, जो बुद्धि का कोई अस्तित्व नहीं है, यह गहन चर्चा का विषय है। अंतश्चेतना बुद्धि पर प्रभाव डालता है, बुद्धि का अंतश्चेतना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अंतश्चेतना आत्मिक रूप से जागृत मनुष्य केवल सही गलत देखता है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का विरोध किया। जब भगवान रामचंद्र जी ने वहां एक शब्द बोले हैं, आप रामायण को देखिएगा गौर से, वहां पर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो लक्ष्मण जी बोले कि इसमें गलत क्या हुआ? बोले कि शूर्पणखा एक स्त्री थी। लक्ष्मण जी बोले कि शूर्पणखा एक स्त्री को, गरिमा को, महिमा को कलंकित करने वाली स्त्री थी। स्त्री होने का तात्पर्य है कि वह शख्स, वह व्यक्ति जिसमें ममता, दया और करुणा, जो ममता की मूर्ति हो, उसे स्त्री कहा जाता है। और शूर्पणखा में न ममता है, न दया है, न करुणा है। यह एक राक्षसी है, यह दुराचारी है और एक नैतिक और चारित्रिक रूप से पथभ्रष्ट, पतित औरत है। और इसके कृत्यों का विरोध किया जाना जरूरी था। रामचंद्र जी बोलते हैं कि बात तो सही है, लेकिन काम वासना के आग में जल रही कामातुर स्त्री क्या, इस प्रकार से अपमानित किया जाना भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उपस्थित कर सकता है। और आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा खतरा की संभावना देखने को मिल रहा है। और वही हुआ, खतरा तो उपस्थित हुआ ही। लेकिन लक्ष्मण जी का वहाँ पर जो काम किया गया वह सही था। और आधुनिक युग में भी आज नैतिक रूप से अनेक पतित स्त्रियां हैं जो अनैतिक कार्य कर रही हैं, और एक अच्छा इंसान होने के नाते किसी भी इंसान को विरोध करना जरूरी हो जाता है। आज कुछ तुच्छ स्तर के स्वार्थ पूर्ति के लिए अपनी जाति, अपनी धर्म बदलकर अनेकों शादियां, अनेकों बार विवाह विच्छेद लोग कर रहे हैं। ऐसे ही मैं एक यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने अपने जीवन में एक स्त्री को देखा है जिन्होंने अपनी जाति बदल करके, पहले महतो थी, महतो से जाति बदला और पंडित के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। फिर अपना तुच्छ स्तर के स्वार्थ जब पूर्ति होते नहीं देखी तो फिर झगड़ा झंझट की और फिर उसके बाद केस मुकदमा की। फिर उसके बाद अपना धर्म परिवर्तन कर ली, महतो से पंडित से लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद फिर वह महतो से, हिंदू से सिख धर्म अपना लिया। सिख धर्म के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा, फिर उसके साथ भी उसका तुच्छ स्तर के स्वार्थ पूर्ति होते नहीं हुआ तो फिर वहां से झगड़ा की और फिर एक बनिया जाति, वर्णमाल जाति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है और इस प्रकार उसका जीवन गुजर रहा है। तो ये नैतिक रूप से पतित है लोग, और अपने नैतिक पतन के कारण अपने लिए परेशानी और अनेक समस्या उपस्थित कर रही है। जब तक हम नैतिक रूप से पतित हो जाते हैं तो हम अपने लिए ही अनेक समस्या उपस्थित कर लेते हैं, अपने लिए अनेक कठिनाइयां उपस्थित करते हैं। कहा जाता है कि आप जिस चीज के बीज बोते हैं वही फल लगता है। हम अगर ऐसा कुछ बीज बोए हैं जिसके परिणाम स्वरूप आने वाला दिन में हमें कुछ वैसा ही फल मिलेगा, अगर हमने कुछ गलत जिंदगी में डिसीजन लिया है, गलत काम किया है, तो भविष्य में उसका परिणाम रूप में जो फल मिलने वाला है वैसा ही फल मिलेगा। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है।
हमें अपने नैतिकता को पतित होने से बचाने की ज़रूरत है। और मैं स्पष्ट शब्दों में रियल नॉलेज चैनल के माध्यम से अपना मिशन को अनेकों बार बता दिया हूँ कि रियल नॉलेज चैनल अनैतिकता का विरोध करता है, अधर्म का विरोध करता है, अपने शब्दों से और जहाँ तक बन सके अपने वाणी से, कर्म से, आचरण से भी। और इस दिशा में शुरू से ही यह चैनल प्रयास कर रहा है। जब शुरू से यानी बाल काल से ही, स्कूली अवस्था से ही यह कार्यक्रम चल रहा है। हम प्रकाश में भले ही नहीं आए हैं, अभी तक भी नहीं आए हैं, मेरा इस बात का चिंता नहीं है, लेकिन एक कार्यक्रम आज कोई नई नहीं है। मेरा यह रियल नॉलेज चैनल का यह बहुत पुराना और आगे भी चलता रहेगा। और मैं बता दूं कि आप सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, कि यह रामायण का प्रसंग इसलिए उद्धृत किया गया कि रियल नॉलेज चैनल पर रामायण से जुड़ी हुई अनेक ऐसी बातें हैं जिनकी चर्चा किया जाना जरूरी है, क्योंकि यह हमारा निजी जीवन से संबंध रखने वाला प्रसंग है। रामायण का प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक घटना हमारे निजी जीवन से संबंध रखने वाला है और यह हमारे आज के युग में भी प्रासंगिक है और बहुत महत्व रखता है और यह आज भी चर्चा का विषय है। धन्यवाद। सभी दर्शकों, श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आप सभी दर्शकों, श्रोताओं से गुजारिश करूंगा कि यदि आपको मेरी बातों पर कोई आपत्ति हो तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। और अगर सचमुच में बात अगर अच्छी लगता हो तो इसे शेयर दूसरे के साथ जरूर करें। धन्यवाद।